अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए चिकन स्टीम रोस्ट। स्टीम का ये एक नया अंदाज़ होगा जिसको मैं कुकर में बनाऊँगी। बहुत झटपट से और बहुत आसानी से ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं गरम मसाला पाउडर तैयार कर लूँगी। उसके लिए मैंने जो मसाले लिए हैं वो है ज़ीरा, सौंफ, दालचीनी, बादियान, सब्ज़ इलायची और मोटी इलायची। इन सारी चीज़ों को लेके मैं पैन में पहले से रोस्ट कर लूँगी अच्छी तरह से। इसको फ्राई करके तो फिर मैं इसको ग्राइंडिंग स्टोन में पीस के बारीक कर लूँगी। अगर आपने मसाले पीस के रखे हुए हों तो वो भी चल सकते हैं, लेकिन जो खुशबू और जो जायका फ्रेश मसालों को पीस के डालने से आता है वो उन मसालों से नहीं आता। इसको आप बेशक आजमा के देख लें। इस तरह से फिर मैं इसको अपने जो है ग्राइंडिंग स्टोन में इसको पीस के हाथ की मदद से, मशीन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप हाथ से पीसते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है वो बरकरार रहती है। इस तरह से मैंने इसको इतना सा बारीक कर लिया हुआ है। आप चाहें तो इसमें से बेशक सब्ज़ इलायची के छिलके निकाल दें। चिकन मैंने ये ले लिया है। इस तरह से मैं इसको कट्स लगा लूँगी। एक पीस के ऊपर आप कम से कम 5 से 6 कट लगा दें। दही ले रही हूँ 1 प्याली, 1 पाव। सिरका ले रही हूँ, काली मिर्च पीसी हुई। ये मैंने जो गरम मसाला अभी तैयार किया आपके सामने वो। दड़ा मिर्च ले रही हूँ 1 चम्मच। ये ले रही हूँ धनिया पाउडर 1 चम्मच। 2 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये मैं 4 से 5 लेमन जूस ले रही हूँ। हल्दी हो गई, लाल मिर्चें पिसी हुई और 1 चम्मच नमक। खुले मुंह वाला बर्तन ले लें ताकि उसमें हमारी जो है मैरिनेशन मिक्सिंग आसानी से हो जाए। इस तरह से मैंने तमाम अपने पीसीस को यूं कट्स लगा लिए। आप देख सकते हैं कट्स जितने अच्छे आप लगाएंगे उतना अच्छा मसाला जज्ब होगा और उतनी अच्छी मैरिनेशन होगी और उतना ही टेस्ट आएगा। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है दही। 1 पाव मैंने दही लिया है यहाँ पे, 1 प्याली। अब जी मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 बाय 1 बाकी इंग्रेडिएंट्स। ये है जी सिरका, वाइट विनीगर ले रही हूँ 2 टेबल स्पून। ये चली गई हैं 1 टेबल स्पून काली मिर्च। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पिसा हुआ। ये होगी जी दड़ा मिर्च, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने डाल दिया है जी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 2 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे। ये क्योंकि मैंने तैयार करके फ्रिज में स्टोर किया हुआ है। ये 1 चम्मच मैंने हल्दी ले ली है, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 ही चम्मच नमक। लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच ली है क्योंकि साथ में 1 चम्मच दड़ा मिर्च भी ली है। तो अगर आपने दड़ा मिर्च नहीं ऐड करनी तो फिर आप लाल मिर्च को 2 चम्मच लेंगे। अब इसमें शामिल कर रही हूँ लेमन जूस। लेमन जूस में ये ध्यान रखिएगा कि मैं इसमें इसका पल्प भी साथ ही लेती हूँ। बीज जो है वो मैं निचोड़ के निकाल देती हूँ। लेमन जूस और उसका पल्प साथ में शामिल करें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खटास बनती है। इस तरह हाथ की मदद से मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। हाथ से बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है, आप चम्मच से भी कर सकते हैं। ये हमारा मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें जो मैंने चिकन पीसीस को कट्स लगा के रखे हैं उनको मैं अच्छी तरह से डिप करके और मसाला उसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। जितनी अच्छी आप इसके ऊपर पेस्टिंग करेंगे, कोटिंग करेंगे, उतना अच्छे से मसाला इसमें अब्जॉर्ब होगा। इस तरह से मैं बोल के अंदर ही इनको साइड पे एडजस्ट करती जाऊंगी। हाथ की मदद से आप
इसे दबा दबा के मसाले को अंदर अच्छी तरह से इसके कट्स के अंदर एंटर करेंगे। इस तरह से हम आज बनाने जा रहे हैं चिकन रोस्ट। बहुत चटपटा सा और झट से तैयार हो जाता है और मसाले की खुशबू ऐसी है कि अभी मैरिनेशन के दौरान ही मुंह में पानी आ रहा है और इतना अच्छा इसका टेस्ट बनेगा। इस तरह से मैं इनको मसाले लगा के, और आप अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवर द नाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, और अगर आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं तो 1 घंटे बाद भी आप इसको कुक कर सकते हैं। इस तरह से मैंने तमाम पीसेस को तमाम मसाला लगा के इसको कवर करके मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया है। अब कम से कम 1 घंटे बाद या मैक्सिमम 3 घंटे बाद आप इसको देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। इसका मतलब है कि अब हम इसको कुकर में हल्का सा तेल डाल के, तेल सिर्फ इतना सा डालेंगे कि हमारे जो चिकन पीसीज हैं वो बेस के साथ चिपक ना जाए, और फिर हम इन सारे पीसीस को कुकर में एडजस्ट कर देंगे। कुकर में जो है इतनी अच्छी स्टीम हो जाती है और बहुत अच्छे से गल भी जाता है कि इस तरह से जब आपने बहुत अर्जेंट बनाना हो, जल्दी बनाना हो, तो आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसको मैंने 20 मिनट के लिए वेट लगा दिया है लो फ्लेम पे। साथ में मैं चटनी तैयार कर रही हूँ, हरी चटनी। उसके लिए मैंने 6 अदद हरी मिर्चें काट ली हैं, और साथ में मैं मटर ले रही हूँ। मटर मैं इसके अच्छे कलर के लिए यूज़ करती हूँ कि चटनी में कलर बहुत अच्छा आता है। अदरवाइज़ आप मटर जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। साथ में ले रही हूँ हरा धनिया कटा हुआ, ये भी मैंने स्टोर करके रखा हुआ। इसकी भी रेसिपी मैं लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए कि धनिए को मैक्सिमम एक माह के लिए हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। 5 से 6 जो है मैंने ले लिए हैं लहसुन के। अदरक भी डाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे अदरक नहीं ले रही। 1 चम्मच नमक, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो, वो है लेमन जूस। 2 अदद लेमन का मैंने जूस निकाल लिया है विद पल्प, वो भी हम इस चटनी में यूज़ करेंगे। इससे चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये तमाम चीज़ें डाल के और थोड़ा सा 3 से 4 टेबल स्पून पानी के डाल के इनको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं रोस्ट के साथ इस तरह की चटनी बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। साथ में आप केचप और ये हरी चटनी यूज़ करें तो उसका मज़ा दोबाला हो जाता है। बनती भी बहुत जल्दी है, आसानी से। इस तरह से दही डाल के आप इसको मिक्स करके हमारी चटनी हो गई तैयार। बीस मिनट का वेट दिया है मैंने कुकर को। 20 मिनट के बाद हम उसे चेक करेंगे। अगर आपको लगे कि उसमें थोड़ा बहुत पानी छोड़ दिया है चिकन ने, तो आप उसको ढक्कन खोल के उसको ड्राई कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं चिकन मेरा बहुत अच्छी तरह से गल चुका हुआ है। अब इसके बाद मैं इनको कुकर से निकाल के पैन में हल्का सा तेल डालेंगे। 1 टेबलस्पून आप ऑयल ले लें, इसको फ्राई कर लेंगे कि इनको बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल का ये चिकन रोस्ट आपका तैयार होगा। इस तरह से मैंने इसको कर लिया है रोस्ट। अब इसको मज़ीद अच्छा टेस्ट देने के लिए और अच्छी खुशबू देने के लिए इसमें हम कोयले की स्टीम देंगे। आपके पास जो भी कटोरी हो या एल्युमिनियम फॉइल हो, वो आप पैन के सेंटर में रख के कोयला गर्म करके उसके ऊपर रख देंगे। हल्का सा ऑयल या घी लगाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से एकदम से धुआं जो है, कैसे धुआं छूटेगा। फिर आप उसको ढक दें ताकि तमाम पीसीज में अच्छी तरह धुएं का टेस्ट जज्ब हो जाए। ये आप देख सकते हैं ये हमारा रोस्ट तैयार हो गया।
उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।